तो महाराज जी गहुवर वन बरसाने में महाराज जी की कथा चल रही है और वहाँ एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे जिनको हम लोग श्रृंगारी बाबा कहते थे, और राजा रामदास जी तो अभी भी हैं, और भी कई संत थे, मोहनदास जी थे, कई संत थे। तो वहाँ संत ब्रजवासी चिकसौली के विप्र बालकों का युगल रूप में श्रृंगार करते थे, छोटे छोटे बालक राधा कृष्ण के रूप में, और 2 बालक उनका ललिता विशाखा जी के रूप में, 4 स्वरूप। और थोड़ी देर रास मंडल पर विराजते, और ऐसे महात्मा लोग कुछ वाणी जी के पद गा लेते, और लीला वहाँ कोई मंडली थोड़ी थी लीला की, ऐसे ही छोटे छोटे स्वरूप अपने खेलते। तो वो जो खेल रहे हैं वही लीला है। लीला तो वही है ना, जो खेल करें वही लीला है, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वही लीला है। और उसी में संत सब गदगद होते थे। तो हमने देखा कि महाराज जी बड़े भाव से रास बिहारी को भोग लगाते और बड़े भाव से उनकी सेवा करते, बड़े भाव से प्रणाम करते। और जिस समय वो प्रणाम करते, वो सब लीला करते, तो हम थोड़े दूर खड़े होकर देखते। क्यों? हम मन में सोचते, देखो अपने मन का पाप बता रहे हैं। हम अपने मन में सोचते कि भले ही ब्राह्मण ब्रजवासी हैं तो क्या इनका तो जनेऊ नहीं, हम तो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारी हैं, और हम संध्योपासन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। हम इनका जूठा क्यों खाएं, हम इनको प्रणाम क्यों करें? हम तो ब्राह्मण हैं, भले ये ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ? विद्यार्थी थे, छोटी अवस्था थी, 11-12 साल की उम्र रही होगी, या इससे 13-14 साल की, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरे मन में भाव था। एक दिन महाराज जी बोले, पंडित जी, उन्होंने हमसे कहा नहीं कभी कि तुम चरणामृत लो, प्रसाद लो, या रास बिहारी के प्रति भाव रखो, कभी महाराज जी नहीं कहा। लेकिन एक दिन महाराज जी बोले हमसे, पंडित जी, बड़े बड़े महान संतों ने रास बिहारी स्वरूप को लाड़ लड़ाकर बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं, इनके रूप में साक्षात ठाकुर जी श्री जी खेलते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है जी महाराज जी। अब महाराज जी ने समझाया और हमने ऐसी सामान्य तरीके से सुन लिया। अब रात्रि को हमको स्वप्न हुआ, गौरवन की बात है। स्वप्न में ये अनुभव, ये स्वप्न में ये बात आई कि वो जो रोज प्रियालाल जी के रूप में जिनका श्रृंगार होता चिकसौली के स्वरूप, तो वो लाल जी, प्रियालाल जी और सखी और रास मंडल में लीला हो रही है, और महात्मा लोग अपने हारमोनियम और ढोलक बजा के कुछ गा बजा रहे हैं। और महाराज जी, राजा रामदास जी की जो कुटिया है उसमें महाराज जी बैठे तखत पर, वहीं उनका आसन था। तो रास बिहारी जो है दौड़ते हुए आए महाराज जी के कक्ष में, और श्री जी पीछे पीछे से दौड़ी भई आई। और बाहर अब तो बरंडा पट गया, पहले पटा नहीं था, बरंडा खुला हुआ बरंडा था, और एक पेड़ था उसका धो का। तो धो के पेड़ के नीचे हम बैठ के सायंकालीन संध्या कर रहे हैं। स्वप्न में संध्या कर रहे हैं, संध्या हो गई है, जैसे वेदाचार्य जी माला लेके जप कर रहे हैं, ऐसे हम जप कर रहे हैं गायत्री का, ऐसे बस स्वप्न में जप कर रहे हैं। और हमने क्या देखा कि ठाकुर जी श्री जी महाराज जी के कक्ष में गए और उछल कर उनकी गोद में चढ़ गए। दाहिनी जंघा पे लाल जी, बाईं जंघा पे श्री किशोरी जी, और पीछे से श्रृंगारी जी आए, वो केला लेके आए। अरे बोले महाराज जी, ठाकुर जी को श्री जी को भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो महाराज जी बड़े प्रेम से केला छील करके और ठाकुर जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं। और हम सपने में देख रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि ठाकुर जी गोद से कूदे और श्री जी गोद से कूदी। महाराज जी चौकी पर बैठे थे, कूद करके आए और हम बाहर जहाँ संध्या कर रहे हैं, ले बाबा केरा खा ले, ले बाबा केरा खा ले। पीछे खड़ी श्री जी और सामने खड़े ठाकुर जी। को सपने की बात है, प्रत्यक्ष की बात नहीं है। पीछे खड़े श्री जी और आगे खड़ी ठाकुर जी, ले बाबा केरा खा ले। अब हम तो मौन थे, हम क्या बोले उनको।
तो पीछे से श्री जी कहते हैं, हे यार भजन करन दो, या छेड़ो मत। ठाकुर जी से श्री जी कह रही हैं, या छेड़ो मत, या भजन करन दो, या छेड़ो मत। अरे ना बाबा, पीछे माला फिर लियो, केला खा ले, केरा खा ले, केला नहीं केरा, केरा खा ले। और उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने वो महाराज वो पाते पाते जो केला था वो मेरे मुख में ऐसे घुसेड़ दिया। घुसेड़ दिया तो और घुसेड़ करके और ठाकुर जी श्री जी रासमंडल की ओर भागे और मेरी नींद खुल गई। सवेरे का स्वप्न है तो नींद खुली तो बड़ा विलक्षण, एक कैसा विचित्र स्वप्न हुआ। फिर स्नान आदि में लग गए तो मन में सोचा कि महाराज जी को सुनाएं ये सपना, लेकिन वो अनुकूल अवसर नहीं आया कि सुना पाते, क्योंकि पहले तो कोई न कोई वहाँ था। बाद में महाराज जी कथा हो रही थी तो महाराज जी कथा में बैठ गए, कथा में बैठ गए, कथा से आए तो पा करके महाराज जी पौड़ गए और फिर कथा में चले गए। तो शाम को 4-5 बजे कथा का विश्राम हुआ। विश्राम के बाद महाराज जी राजा रामदास जी की कुटिया में आसन था, उसी में चौकी पे वहीं आसन था, महाराज जी बैठ गए और हम वहीं स्नान करके तुरंत हम संध्योपासन में लग गए। तो महाराज जी को स्वप्न सुना नहीं पाए और वो स्वप्न अभी 24 घंटा कहाँ हो पाया। ठीक उतने ही बजे वैसे ही हम संध्या कर रहे, जप कर रहे, उसी समय ठाकुर जी श्री जी दौड़े हुए आए और आकर के महाराज जी की उछल के गोद में चढ़ गए। जो सपने में पोशाक देखी थी वही पोशाक, वही स्वरूप, वही ठाकुर जी। और ऐसे ही श्रृंगारी जी आए और उन्होंने केला दिया और महाराज जी ने पवाया। ऐसे ही ठाकुर जी कूद के आए और मुख में केला हमारे दे दिया। अब हम तो भूल ही गए, जब तो भूल गए और आंख से आंसू आने लग गया। सोचने क्या हो गया। सपना तो महाराज जी को सुना नहीं पाए और सपना सच्चा हो गया। लोग कहते सपना झूठा होता है, पर सपना तो सच्चा हो गया। फिर मैंने रात्रि को महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे। बोले पंडित जी अब विश्वास कर लो, रास बिहारी बालक नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी श्री। ये इन महापुरुषों की कृपा से ही विश्वास हो सकता है, नहीं तो महाराज जीवन भर रास करने वालों को विश्वास नहीं हो पाता कि ठाकुर जी श्री जी। आचार्यों की कृपा के बिना, संतों की, गुरुजनों की अपनी सामर्थ्य ही नहीं है। दास ये मन में अभी भी जैसा भाव होना चाहिए वैसा भाव बिल्कुल भी नहीं है। पर अणुमात्र यत् किंचित भी यदि कोई भाव की गंध है तो वह केवल और केवल सद्गुरु भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। बिल्कुल प्रत्यक्ष रास विहारी स्वरूप प्रत्यक्ष हैं, इसमें संदेह नहीं। कितने उदाहरण ऐसे हैं जिनमें रास विहारी का स्वरूप वो साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसा ही अनुभव महापुरुषों ने किया।